साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो अटकलें चल रही हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आजकल में आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो परेशानियाँ थी, अभी आप देखेंगे कि जिस हिसाब से रोस्टर जारी किया गया, पूरे सोशल मीडिया में इस बात को लेकर खूब चर्चा चल रही है कि आखिरकार इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कैटेगरी वाइज़ भी और अदरवाइज़ भी। अभी आप देखेंगे कि टोटल जितने सीटों पे रोस्टर जारी किया जाना चाहिए था, उतना रोस्टर जो है सो जारी नहीं किया गया। उसके बाद आप देखिएगा अनरिज़र्व्ड में भी कुछ ना कुछ सीटों में कटौती की गई। आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का तो खैर बात ही छोड़िए कि जहां 10% सीट देना चाहिए था, वहां पे सिर्फ 4.5% सीट दिया गया है। आखिरकार क्या दिक्कत है ईडब्ल्यूएस वालों से, ये नहीं समझ में आ रही है। आप देखेंगे कि जिस हिसाब से अभी रोस्टर बाकी अदर कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं सीटों में कटौती की गई है, लेकिन खास करके ईडब्ल्यूएस वालों के साथ एक तरह से घोर अन्याय किया जा रहा है। अगर आपको नहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रखना है तो उसको हटा दीजिए, डायरेक्ट उसको जनरल में रखिए। क्यों, क्या ज़रूरी है फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाने का? यहाँ पे जिस हिसाब से रोस्टर जारी किया जाता है, एक तो रोस्टर इतना देरी से जारी किया गया, इतनी अटकलें चली, इतनी बहानेबाजी चली कि अब आएगा तो तब आएगा, बनाने में इतना समय लगा। वही टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था, आप देखेंगे कि उसमें तुरंत रोस्टर जारी किया। हम लोगों को तो पता नहीं चला था कि कब रोस्टर जारी किया गया और कब फाइनली जो है सो रिज़ल्ट आ गया। इतना जल्दी में सारे कामों को किया गया। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि हर एक बच्चा के मुंह पे, जुबान पे इस बात का खबर हो गया होगा कि आखिरकार रोस्टर कब आएगा, रोस्टर में क्या क्या प्रक्रिया होता है। सब अपने आप में पीएचडी करके बैठा हुआ है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो आप देखेंगे कि जितने अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं हर एक आदमी के पास ये खबर पहुंचा गया कि कब रोस्टर जारी किया गया। और इतनी अटकलें के बाद भी जब रोस्टर जारी किया गया तो इस हिसाब से रोस्टर को जारी किया गया कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में फिर से परेशानी जो है सो ढुक गया। अब देखिएगा अभी जिस हिसाब से ये सीटों की जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। पूरा आप देखिए इसको और समझिए कि क्या अदर बहाली जो होती है, शिक्षक बहाली के अलावा जितने भी बहालियाँ होती है, चाहे वो हमारे देश में या राज्य में, क्या इस हिसाब से कामों को किया जाता है? आप लोग ही बताइए। इतना जो है सो सीटों में गड़बड़ियाँ होती है। टीआरई 1-2 में जो धांधली हुआ वो तो आप लोगों से बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे उस चीज़ों को लेकर। अब टीआरई 3 में जब पेपर, एक तो विडंबना शुरू से ही आते आ रही है। पहले तो टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, फिर पेपर को लीक करवा के दोबारा जो है सो एग्ज़ाम लिया गया, और अब जो है सो रोस्टर का खेला बेला चल रहा है, सीटों का खेला बेला चल रहा है। खास करके हम इस बात को लेकर आयोग से भी, अब आयोग इसमें देखिए ना, आप जिस हिसाब से देखिएगा कि आयोग अपना पल्ला डायरेक्ट झाड़ लेती है कि हमको तो शिक्षा विभाग दे रही है, शिक्षा विभाग जिस हिसाब से हमको सीटों को जारी करेगी, हम उस हिसाब से अपने कामों को करेंगे। तो इसका मतलब आयोग के पास और कोई चीज़ नहीं है, आयोग के पास पावर नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेकर उठा सकें, आप इन चीज़ों को लेकर बात कर सकें कि आखिरकार 10% जब ईडब्ल्यूएस को सीटें दी गई है तो 4-4.5% आपने क्यों जारी किया है? प्रश्न तो उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ से मिला और यहाँ से आप जारी कर दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि टाल मटोल शिक्षा विभाग के द्वारा भी किया जा रहा है, बीपीएससी आयोग के द्वारा भी किया जा रहा है। आपको जो सीटें जारी करनी चाहिए थी, आपने सीटों को जारी नहीं किया। आप टोटल जितनी सीटें हैं उस पर 10% तो ईडब्ल्यूएस को दीजिएगा, लेकिन आप 10% की जगह पे 4.5% दे रहे हैं। ये कहाँ से उचित है? आप लोग ही बताइए। अदर कास्ट में भी, अदर कैटेगरी में भी आप देखेंगे कि जिस हिसाब से सीटों में कहीं ना कहीं 1-2% की सब में कमी की गई है, कहीं ना कहीं उस सब में भी कटौती किया जा रहा है। आप ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। और शिक्षा विभाग से और आयोग से अगर रिज़ल्ट आजकल में जारी होगा तो उससे पहले रोस्टर को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए और इस हिसाब से रिज़ल्ट को जारी नहीं कीजिए, ताकि अभ्यर्थी फिर से जाके आंदोलन करें पटना में आके और फिर ये कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाए और फिर बहाली रुक जाए। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की भी मंशा एक तरह से साफ झलक रही है कि इस हिसाब से सीटों को जारी करेगा तो बच्चा जाएगा ही हाई कोर्ट, और फिर जो है सो ये बहाली फंसेगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए महाराज, और तरीका से जो है सो रिज़ल्ट को जारी कीजिए। और देखिए 10% नहीं, 2-4-5 सीट, 10 सीट, 20 सीट ऊपर नीचे हो जाता है उसमें, लेकिन इतना थोड़ा सा समझिए। ये बहुत गलत हो रहा है और अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं जो उनका उचित, जो उनको चाहिए सीटें, उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर आरक्षण है तो लाभ सबको बराबर मिलना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। नहीं तो आरक्षण को हटा दीजिए, सीधी सी बात है, उसको हटा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो थोड़ा इस बात को समझिए और अपने समकक्ष में इस बातों को लीजिए और चीज़ों को सही तरीक़ा से पेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।